अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की कहानी मलंगनी नागिन पार्ट 4। गुंडे भेलनी लड़की को खींचते हुए जंगल की तरफ ले गए। भेलनी लड़की धोमी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो बार बार नाग को बुज़दिल कह रही थी। उसे नाग की ताकत का अभी इल्म नहीं था। नाग ने 1 सेकंड के अंदर अंदर गहरे सियाह रंग के इंतहाई जहरीले कोबरा सांप का रूप बदला और गजबनाक होकर गुंडों के पीछे जंगल की तरफ चला। वो बिजली की सी तेजी के साथ जंगल के दरख्तों में उस जगह आ गया जहां उसने देखा कि गुंडों ने धोमी को जमीन पर लिटा रखा है और उसके मुंह में एक गुंडा कपड़ा ठूंस रहा था और दूसरा उसके हाथ पीछे बांधने की कोशिश कर रहा था। एक गुंडे ने अपने पीछे सांप की फुंकार की आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा ही था कि सांप ने उसे डस दिया। दूसरे गुंडे ने खंजर से सांप पर वार किया। नाग उछलकर पीछे हट गया और फिर छलांग लगाई और दूसरे गुंडे की गर्दन को जकड़कर उसके मुंह पर डसकर अपना बाकी जहर उसके खून में शामिल कर दिया। ना किसी को गजबनाक होकर काटे और वो बच जाए, भला ये कैसे हो सकता है। पहला गुंडा तो लाश में बदल गया था, दूसरे गुंडे का भी एक लम्हे के अंदर अंदर यही हाल हो गया। वो भी नीला पड़ गया। दोनों गुंडों की लाशों का गोश्त पानी बनकर बहने लगा। ऐसे लोगों की यही सजा होनी चाहिए थी। धोमी जमीन पर लेटी थर थर कांपते हुए गहरे काले सांप को तक रही थी। वो समझ गई कि अब उसकी खैर नहीं, अब सांप उसे डस देगा। लेकिन नाग भला ऐसा क्यों करता। नाग वहां से दूर जाकर अपनी इंसानी शक्ल बदल सकता था, मगर इस तरह से धोमी के दिल से यह ख्याल कभी नहीं जा सकता था कि नाग बुज़दिल है। उसने उसे गुंडों के चुंगल से नहीं बचाया, चुनाचे उसने वही सांप से इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। धोमी ने सांप को अपने खावंद की शक्ल में बदलते देखा तो उसका रंग जर्द हो गया, होंठ खुश्क हो गए। वो समझ गई कि उसका खावंद कोई देवता है, आकाश का कोई अवतार है। जल्दी से नाग के कदमों में गिर पड़ी और उसके पांव छूकर बोली, मेरे देवता मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बुज़दिल कहा, बेगैरत कहा। तुम बुज़दिल और बेगैरत नहीं हो, तुम तो आकाश के देवता हो, मुझे माफ कर दो। नाग ने धोमी को कांधों से पकड़कर उठाया और कहा, धोमी मैं तुम्हें अपना असली रूप नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अगर तुम मुझे बुज़दिल होने का ताना ना देती तो मैं तुम्हें अपना असली रूप कभी ना दिखाता। अब जबकि तुमने मेरा असली रूप देख लिया है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरा असली नाम नाग है और मैं नाग देवता हूं। इस धरती और समुद्र के सारे सांप मेरे गुलाम हैं, मैं उनका देवता हूं। यही वजह है कि तुम्हारे कबीले के घड़े में बंद महाशीर नाग ने मुझे नहीं काटा था। मैं जिस शक्ल में चाहूं आ सकता हूं, जो रूप चाहे इख्तियार कर सकता हूं। वैसे जिस शक्ल में तुम मुझे देख रही हो और जिस शक्ल में मैं तुम्हारे गांव में आया था, ये मेरी असली इंसानी शक्ल है। धोमी तो नाग के कदमों में बिछ गई। अकीदत से उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और जिस्म लरज रहा था। नाग ने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं अगर चाहता तो तुम्हें तुम्हारे गांव में छोड़कर आ सकता था, मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाद कबीले वाले तुम्हें मगरमच्छों के गार में फेंक दें, इसलिए तुम्हें साथ ले आया। मुझे शादी की जरूरत नहीं, मगर तुम्हारी जिंदगी की खातिर मुझे ऐसा करना पड़ा। अब तुमको बताता हूं कि मेरी एक बहन भी है जिसका नाम मारिया है, जिस पर एक सुपेरे की बदरू ने तिलिस्म करके उस पर कब्जा कर रखा है। मैं उसे सुपेरे की बदरू से निजात दिलाने के सिलसिले में कमला नगर जा रहा हूं। वहां कमला नगर के मंदिर की एक देवदासी चंद्रिका है। उसे सुपेरे की बदरू का तोड़ मालूम है। तुम मेरे साथ रहोगी, मगर एक वादा करो कि तुम मेरी खुफिया ताकत के बारे में मेरी इजाजत के बगैर किसी से कोई बात नहीं करोगी। धोमी ने हाथ बांधकर कहा, मेरे देवता मैं कभी अपनी जुबान नहीं खोलूंगी। मैं तो तुम्हारी गुलाम हूं, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हारी बहन मारिया पर से सुपेरे की बदरू का जादू टूट जाए। नाग ने धोमी को साथ लेते हुए कहा, आओ अब अपने सफर पर रवाना होते हैं। धोमी ने कहा, हमारे घोड़े कहाँ हैं देवता। नाग ने मुस्कुरा कर कहा, अब हमें घोड़ों की जरूरत नहीं है, हम हवा में उड़कर कमला नगर जाएंगे। धोमी ने सर झुका दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका पति नाग देवता है और वो हवा में भी उड़ सकता है। नाग उसे लेकर जंगल के बाहर दरिया किनारे एक वीरान जगह पर आ गया। उसने धोमी से कहा, मैं एक बड़े राजहंस की शक्ल इख्तियार करने लगा हूं, तुम मेरी गर्दन पर सवार हो जाना। खबरदार डरना मत, तुम अगर नीचे फिसल भी पड़ी तो मैं तुम्हें उचक लूंगा। क्या तुम तैयार हो। हाँ मेरे देवता, धोमी ने सर हिलाकर कहा। भेली लड़की धोमी हैरान नजरों से नाग की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों के सामने नाग ने सांस अंदर को खींचा और दूसरे लम्हे उसकी जगह जमीन पर एक बहुत बड़ा सफेद रंग का राजहंस मौजूद था। राजहंस ने धोमी की तरफ देखा और उसे नाग की आवाज आई, धोमी मेरी गर्दन पर जमकर बैठ जाओ। धोमी कुछ हिचकिचाते हुए राजहंस यानी नाग की गर्दन पर सवार हो गई।
नाग ने कहा, मेरी गर्दन से चिमट जाओ, मैं उड़ने लगा हूं। धोमी ने ऐसा ही किया। वो नाग की यानी राजहंस की गर्दन से चिमट गई। नाग थोड़ा सा उड़ा, फिर उसने अपने हवाई जहाज जैसे पर फैलाकर फिड़फिड़ाए और जमीन से उड़ान भरकर फिजा में बुलंद होने लगा। धोमी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो ये देखकर वो थर-थर कांपने लगी कि उसके नीचे खेत और दरख्त छोटे छोटे लग रहे थे। राजहंस तेजी से बादलों को चीरता हुआ उड़ता चला जा रहा था। नाग ने धोमी से कहा, धोमी घबराना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धोमी ने कोई जवाब ना दिया। वो बहुत डरी हुई थी। राजहंस की रफ्तार इतनी तेज थी कि नीचे जंगल, दरिया, पहाड़ और वीरान मैदान बड़ी तेज रफ्तारी से गुजर रहे थे। कई छोटे छोटे गांव भी आए जो पीछे गुजर गए। आखिर दूर दिन की रोशनी में एक शहर की आबादी दिखाई दी। उस आबादी में कहीं कहीं मंदिरों के ऊंचे ऊंचे कलिस धूप में चमक रहे थे। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि यही कमला नगर का शहर है। धोमी, तुम खुश हो ना? हूं, बड़ी मुश्किल से धोमी ने कहा। नाग समझ गया कि धोमी डरी हुई है। उसने नीचे आना शुरू कर दिया। धोमी अभी तक राजहंस की गर्दन से चिमटी हुई थी। राजहंस गोता लगाकर नीचे और नीचे आ गया, यहां तक कि वह शहर की दीवार के करीब ही जमीन पर उतर गया। राजहंस के पांव जमीन पर लगे तो धोमी की जान में जान आई। वह जल्दी से राजहंस की गर्दन से नीचे कूद गई। नाग ने फौरन इंसानी शक्ल बदल ली और कहा, धोमी, यहाँ एक मंदिर है जहां चंद्रिका नाम की एक देवदासी है। मुझे उस देवदासी की तलाश है। धोमी कहने लगी, मेरे देवता, ये तो शहर में दाखिल होकर ही मालूम हो सकेगा। नाग ने धोमी को साथ लिया और शहर में दाखिल हो गया। उसका अंदाजा गलत नहीं था। यही कमला नगर का शहर था। शहर के बाजारों में हाथी, पालकियां, गाड़ियां और घोड़े चल फिर रहे थे। दुकानें माल से सजी हुई थीं। लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। नाग चलते चलते एक छोटे से मंदिर में आ गया। उसने धोमी को मंदिर के सतून के साथ बैठने को कहा और खुद एक पुजारी के पास आ गया। नाग ने पुजारी से पूछा कि यहाँ मंदिरों में देवदासियां होती हैं या नहीं। पुजारी ने अजीब नजरों से नाग की तरफ देखा और बोला, तुम क्यों देवदासियों के बारे में पूछ रहे हो? नाग ने कहा, दरअसल मेरी एक रिश्तेदार लड़की यहाँ किसी मंदिर में देवदासी हो गई है। मैं उससे मिलने आया हूँ। मुझे मालूम नहीं कि वो किस मंदिर में रहती है। पुजारी बोला, यहाँ कुल 7 मंदिर हैं। उनमें किसी भी मंदिर में कोई देवदासी नहीं है। राजा के हुक्म से मंदिरों में देवदासियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। देवदासी बनना यहाँ जुर्म है। तुम्हारी रिश्तेदार लड़की इस शहर में नहीं हो सकती। नाग तो उलझन में पड़ गया कि मालंगनी नागिन ने तो कहा था कि चंद्रिका नाम की देवदासी उसे कमला नगर के एक मंदिर में मिलेगी, और नाग नागिने कभी झूठ नहीं बोलते। नाग धोमी को लेकर मंदिर से बाहर आ गया। उसने धोमी से मशवरा किया तो उसने कहा, मेरे देवता, आपकी बजाय मैं किसी मंदिर में जाकर देवदासी का पता करती हूँ। मैं औरत हूँ, चंद्रिका का सुराग लगा लूंगी। नाग उसे भेजना नहीं चाहता था, मगर धोमी ने कहा कि वह जरूर जाएगी। नाग एक छोटे तालाब के किनारे दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने धोमी से कहा कि वो इसी जगह वापस आए। धोमी नाग देवता के पांव छूकर उसका आशीर्वाद लेकर चली गई। वह शहर की दीवार के साथ साथ चली जा रही थी कि उसे दूर दरख्तों के झुंड में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। धोमी उस मंदिर की शिकस्ता सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के दालान में आ गई। यहाँ कोई भी नहीं था। वो दालान में आगे गई तो देखा कि एक कोठरी में विष्णु की मूर्ति रखी है, मगर पुजारी कोई भी नहीं है। धोमी कोठरी से बाहर निकली तो एक तरफ से पुजारी को आते देखा। पुजारी ने एक अजनबी लड़की को देखा तो वो करीब आ गया। बोला, तुम कौन हो लड़की? क्या पूजा करने आई हो? धोमी ने कहा, महाराज, मैं इस शहर में नई आई हूं। मैं सैर करती इस मंदिर में पूजा करने आ गई थी। पुजारी बोला, तो आओ, मैं तुम्हें पूजा करवा देता हूं। आओ मेरे साथ। धोमी पुजारी के साथ जाना नहीं चाहती थी, वहीं रुकी रही और पूछा, महाराज, क्या इस मंदिर में कोई देवदासी नहीं है? मुझे देवदासियों को देखने का बहुत शौक है। पुजारी बोला, क्यों नहीं, हमारे मंदिर में 2 देवदासियां हैं। आओ, पहले मैं तुम्हें उन देवदासियों से मिलवाता हूं। धोमी ने सोचा कि चलो चलकर मिल लेते हैं, हो सकता है उनमें कोई चंद्रिका देवदासी भी हो। पुजारी धोमी को लेकर एक कोठरी की सीढ़ियां उतरने लगा। धोमी नीचे जाते हुए जरा हिचकिचाई तो पुजारी मुस्कुरा कर बोला, आओ नीचे आओ, देवदासियां नीचे आराम कर रही हैं। आओ मेरे साथ, आ जाओ, घबराओ नहीं। धोमी पुजारी के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे गई तो देखा कि वहां एक नीम रोशन तंग सा रास्ता बना हुआ है। वो कुछ घबराई। पुजारी बोला, देवदासियां वो सामने वाली कोठरी में हैं। उसने एक अंधेरी कोठरी का दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। धोमी भी उसके पीछे चली, मगर दरवाजे में रुक गई। उसे कोठरी में पुजारी का साया सा नजर आ रहा था, क्योंकि कोठरी में अंधेरा था। एकदम से धोमी ने महसूस किया कि वहां उसके लिए खतरा है। वो बाहर भागने ही लगी थी कि पुजारी ने उछलकर उसे दबोच लिया और उसे घसीटकर कोठरी में ले गया। धोमी ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर हट्टे कट्टे पुजारी के आगे उसकी एक न चली। पुजारी ने धोमी के मुंह पर कपड़ा बांध दिया
और उसके पाँव में रस्सी डालकर उसे कोठरी के सतून के साथ बांध दिया। फिर कोठरी का दरवाजा बंद करके ताला लगाया और चला गया। नाग को जब तालाब के किनारे बैठे काफी देर हो गई और धोमी वापस ना आई तो उसे कुछ तशवीश हुई कि धोमी एक नासमझ लड़की है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। वो उठा और जिधर धोमी गई थी उस तरफ चल पड़ा। वो भी शहर की दीवार के साथ साथ चलता उसी मंदिर वाले दरख्तों के झुंड के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि एक वीरान मंदिर है जिसकी सीढ़ियां शिकस्ता है और वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। दालान खाली पड़ा था। कोठरी में विष्णु की मूर्ति रखी थी मगर पूजा करने वाला कोई नहीं था। नाग वापस जाने ही लगा था कि उसे वही पुजारी नजर आया जिसने धोमी को अगवा किया था। नाग उसके पास गया और उससे पूछा कि ये मंदिर वीरान क्यों है, क्या यहाँ कभी कोई पूजा करने नहीं आया? पुजारी ने कहा, क्यों नहीं, पूजा करने वाले सुबह और शाम के वक्त आते हैं, दोपहर के वक्त कोई नहीं आता, मगर तुम मुझे अजनबी लगते हो। नाग ने कहा, मैं अपनी बीवी के साथ इस शहर की सैर को आया था कि मेरी बीवी अकेली मंदिर की यात्रा को निकल गई, अभी तक वापस नहीं आई, क्या तुमने तो उसे नहीं देखा? नाग ने पुजारी को धोमी का हुलिया बताया। पुजारी ने सर नफी में हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, इस शक्ल की औरत यहाँ नहीं आई। ये कहकर पुजारी मूर्ति वाली कोठरी में चला गया और मूर्ति के आगे अदब से बैठ गया। नाग को कुछ शक सा हुआ। वो मंदिर से निकलकर दरख्तों के झुंड में आ गया। उसने एक जगह दरख्त की ओट में खड़े होकर सांप की बोली में उस इलाके के किसी सांप को आवाज दी। एक काला फनियर सांप नारियल के तने के अंदर से निकलकर नाग के सामने आकर झुककर बोला, मैं हाजिर हूं नाग देवता। नाग ने उसे कहा, इस मंदिर में जाकर देखो कि कोई औरत तो यहाँ किसी कोठरी में कैद नहीं। जो हुक्म नाग देवता। ये कहकर फनियर सांप मंदिर की तरफ रवाना हो गया। नाग वहीं दरख्तों के पास बैठकर सांप की वापसी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फनियर सांप वापस आ गया और उसने बताया कि मैंने मंदिर के नीचे सारे तहखाने देखे हैं, ऊपर की चारों कोठरियां भी देख ली हैं, वहां कोई औरत नहीं है, पुजारी भी वहां कोई नहीं है। नाग का माथा ठिनका, हो ना हो ये बदमाश पुजारी धोमी को लेकर कहीं चला गया है। नाग ने सांप से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा मंदिर भी है जहां देवदासियां रक्स करती हूं? सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, मैंने किसी मंदिर में यहाँ कोई देवदासी नहीं देखी, क्योंकि राजा के हुक्म से यहाँ के किसी मंदिर में देवदासी रखने की इजाजत नहीं है। कोई देवदासी रक्स नहीं कर सकती। नाग को बड़ी उलझन हुई कि ये क्या चक्कर है। धोमी भी गायब हो गई है और मलंगनी नागिन ने भी कमलानगर के मंदिर का ही पता बताया था कि इसी शहर के किसी मंदिर में उसे चंद्रिका देवदासी मिलेगी। नाग ने सांप को रुखसत कर दिया और खुद वीरान मंदिर में आ गया। वहां अब वो पुजारी भी नहीं था। नाग नीचे तहखाने में आ गया। उसने देखा कि एक कोठरी में सतून के साथ रस्सी पड़ी थी। साफ लगता था कि यहाँ किसी को बांधा गया था और अब कोई खोल कर ले गया है। नाग जल्दी से बाहर आ गया। उसने मंदिर की छत पर चढ़कर देखा। दूर नदी के पार उसे एक टीले के नीचे एक और मंदिर का क्लिश दिखाई दिया और उसने सोचा कि इस मंदिर में चलकर धोमी को तलाश करना चाहिए। इस मुसीबत से बचने के लिए वो धोमी को साथ नहीं लाना चाहता था। नाग उकाब की शक्ल में मंदिर की छत से उड़ा और सीधा टीले वाले मंदिर के पास एक दरख्त की शाखों में आकर बैठ गया। वो देर तक वहां बैठा मंदिर का जायजा लेता रहा। ये मंदिर भी वीरान था, सुनसान था, ना कोई पुजारी नजर आ रहा था और ना ही पूजा करने वाली कोई औरत या मर्द दिखाई देता था। नाग ने उकाब ही की शक्ल में मंदिर के सहन का चक्कर लगाया। सहन खाली था। एक कोठरी में किसी देवता की पुरानी मूर्ति रखी थी। नीचे कोई जीना नहीं जाता था। नाग नाउमीद होकर वापस आने लगा तो अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां कोई चीज चमक रही थी। नाग तेजी से नीचे आ गया। फर्श पर एक चांदी की बाली पड़ी थी। नाग चौंक पड़ा। ये धोमी के कान की बाली थी। शायद उसने जाते जाते नाग के सुराग के लिए ये बाली वहीं फेंक दी थी। नाग ने इंसान की शक्ल बदली और बाली को उठाकर गौर से देखा। ये धोमी की ही बाली थी। इसका मतलब था कि धोमी इस मंदिर में किसी जगह मौजूद है और यहाँ जरूर उसे अगवा करके लाया गया है। नाग ने मंदिर का कोना कोना छान मारा। वहां कोई नहीं था। कोई सीढ़ी भी नीचे नहीं जाती थी। 3 कोठरियां थी जो खाली पड़ी थी। नाग ने सोचा कि यहाँ कुछ देर बैठकर इंतजार करना चाहिए। हो सकता है वही पुजारी किसी तरफ से निकल आए जिसने धोमी को अगवा किया है। वो उकाब बनकर उड़ा और मंदिर की मुंडीर पर एक बुर्जी के पीछे छुपकर बैठ गया। दिन ढलता चला गया। फिर रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। खामोशी इस कदर गहरी हो गई कि जैसे वहां मौत का पहरा लगा हुआ हो। नाग ने हिम्मत ना हारी और मंदिर की मुंडीर पर बुर्जी के पीछे छुपकर बैठा रहा। जब काफी रात गुजर गई तो नाग को एक तरफ से ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे आदमी चले आ रहे हों। उसने अपनी आंखें दरख्तों की तरफ गाड़ दी। अंधेरे में उसकी आंखें एक एक शय को देख सकती थी। क्या देखता है कि दरख्तों के पीछे से 4 आदमी निकले। एक आदमी ने अपने कांधे पर थैला उठा रखा था। जब वो मंदिर के दालान में आए तो नाग ने पुजारी को पहचान लिया। ये वही पुजारी था जिसने नाग से कहा था कि यहाँ कोई औरत नहीं आई। उसने धोमी को अगवा किया था।
ये चारों आदमी मंदिर की एक कोठरी में दाखिल हो गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। नाग तेजी से उड़ान भरकर दालान में उतर आया। यहां आते ही उसने सांप का रूप इख्तियार कर लिया और रेंगता हुआ कोठरी की तरफ गया। कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद था, उसमें कोई दर्ज भी नहीं थी। नाग ने दूसरी तरफ से आवाज सुनने की कोशिश की। कोठरी के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। नाग ने देखा कि कोठरी के अंदर से एक नाली बाहर आ रही थी। शायद ये पानी के निकास के लिए बनाई गई थी। नाग उसमें से कोठरी के अंदर दाखिल हो गया। कोठरी बिल्कुल वीरान थी। वो चारों आदमी वहां नहीं थे। जाहिर है वो किसी खुफिया तरीके से नीचे किसी तय खाने में उतर गए होंगे। नाग ने उस खुफिया जगह की तलाश शुरू कर दी। बहुत जल्द उसे एक जगह फर्श के पत्थर की बड़ी सिल जरा सी ऊपर को उठी हुई नजर आ गई। नाग सिल के नीचे से अंदर दाखिल हो गया। दूसरी तरफ लकड़ी का एक जीना नीचे जा रहा था। नाग जीने पर रेंगता हुआ एक अंधेरी सुरंग में आ गया। यहां पहली बार उसे इंसानी आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, मैं इस लड़की के इवज सोने की 10 मोहरों के सिवा कुछ नहीं दे सकता। ये एक देहाती लड़की है। दूसरी आवाज आई। ये पुजारी की आवाज थी। देहाती है मगर खूबसूरत और नौजवान भी तो है। मैं 100 मोहरों से कम नहीं लूंगा। इसके साथ ही नाग को ऐसी आवाज आई जैसे किसी का मुंह कपड़े से बांध दिया गया हो और वह हलक से गूं गूं की आवाजें निकाल रहा हो। यकीनन ये धोमी ही थी। नाग को उन गुंडों पर सख्त गुस्सा आया कि जो दूसरों की बहनों, बेटियों और बीवियों को यूं अगवा करके उनका सौदा करते थे और फिर उन्हें दूसरे मुल्क में जाकर बेच देते थे। ये एक ऐसा गुनाह था जिसे नाग कभी मुआफ नहीं कर सकता था। उसने उन चारों गुंडे बुर्दा फरोशों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो रेंगता हुआ जिधर से आवाजें आ रही थी उधर को चल दिया। करीब ही एक कोठरी के अध खुले दरवाजे में से चिराग की धीमी धीमी रोशनी बाहर निकल रही थी। नाग इस बात को अच्छी तरह समझता था कि अगर वह सांप की शक्ल में अंदर गया तो उसकी जान को खतरा है। 4 आदमियों में से किसी न किसी का वार उस पर पड़ सकता था। यहां किसी खूंखार दरिंदे का रूप धारने की जरूरत थी जो उन चारों गुंडों का मुकाबला कर सके, और यह दरिंदा शेर ही हो सकता था। नाग को शेर का रूप धारे एक मुद्दत हो गई थी, लेकिन अब यह रूप जरूरी हो गया था। उसने शेर की शक्ल को अपने दिमाग में बिठाया और फिर सांस ऊपर को खींचकर छोड़ा तो दूसरे लम्हे कोठरी के बाहर अंधेरी सुरंग में एक 10 फुट लंबा भारी भरकम खूंखार शेर खड़ा गुर्रा रहा था। शेर की गुर्राहट की आवाज जब कोठरी में गई तो चारों गुंडे बात करते करते रुक गई। वो एक दूसरे को तकने लगे। एक ने कहा, ये शेर की गुर्राहट है। दूसरा बोला, यहां शेर नहीं आ सकता। ऊपर तय खाने के फर्श पर पत्थर की सिल रखी है। शेर पत्थर की सिल नहीं उठा सकता। अब नाग ने अपना मुंह जमीन के साथ लगा दिया और एक ऐसी गरजदार आवाज निकाली कि कोठरी में भगदड़ मच गई। दरवाजा जोर से खुला और 2 गुंडे बाहर को कूदे। शेर ने उन्हें वहीं दबोच लिया। बाकी 2 भी बाहर को शोर मचाते भागे ही थे कि शेर ने उछलकर पीछे से दोनों की गर्दनों पर पूरी ताकत से पंजे मारे। दोनों मुंह के बल गिर पड़े। उन चारों के जमीन से उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2 गुंडों की गर्दन की हड्डियां टूट चुकी थीं। 2 आदमियों के जबड़े लटक गए थे। ये पुजारी भी उनमें शामिल था। शेर ने उन चारों की गर्दनें चबाकर उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था और मुआशरे को उनकी बदमाशी से निजात दिला दी। धोमी अंदर चारपाई पर बंदी पड़ी थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। वह शेर को देखकर कांपने लगी, मगर नाग फौरन इंसान की शक्ल में आ गया और धोमी के मुंह से कपड़ा निकाला और उसकी रस्सी खोली और कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं मौके पर पहुंच गया। नाग धोमी को लेकर मंदिर के दालान में आ गया। वो एक सतून के पास बैठ गई। नाग को अब यकीन हो गया था कि जब तक धोमी उसके साथ है वो देवदासी चंद्रिका को आसानी से तलाश नहीं कर सकेगा और उसी की मुसीबतों में फंसा रहेगा। उसने धोमी को उसके माँ बाप के कबीले में वापस ले जाने का फैसला कर लिया। जब धोमी ने नाग को अपना फैसला बताया तो वो रो पड़ी, मेरे देवता मुझे वापस न भेजिए, वो मुझे मार डालेंगे, मगर मच्छों के गार में डाल देंगे। नाग ने कहा, धोमी तुमको हमेशा के लिए तो वहां नहीं रहना। मैं चंद्रिका का सुराग लगाने के बाद तुम्हें वापस अपने पास बुला लूंगा। धोमी ने कहा, शादी के 2 साल तक मेरा तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। उससे पहले मुझे मेरे माँ बाप के यहाँ भेजोगे तो कबीले की रस्म के मुताबिक मुझे मगरमच्छों के गार में डाल दिया जाएगा। नाग ने झुंझला कर कहा, ऐसा कभी नहीं करेंगे वो। क्या वो नहीं जानते कि मैं नाग देवता हूँ? तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ वो कैसे तुम्हें मगरमच्छों के गार में डालती हैं। धोमी किसी सूरत वापस नहीं जाना चाहती थी और नाग हर हालत में उसे वापस ले जाने पर तुला हुआ था, क्योंकि धोमी के होते हुए वो अपने मिशन को जारी नहीं रख सकता था। आखिर वो उसे लेकर वापस उसके कबीले वाले गांव की तरफ उड़ गया। सुबह हो चुकी थी जब वो धोमी के गांव के बाहर एक जगह झाड़ियों में उतर आया। वो राजहंस की शक्ल में था। नाग ने इंसानी शक्ल बदली और धोमी को लेकर उसके गांव में आ गया। धोमी के माँ बाप और गांव के दूसरे लोग धोमी और नाग को देखकर बड़े खुश हुए। बूढ़े भेल ने नाग से कहा,
मतकाल बेटा, तुम वापस आ गए। क्या हमारे गांव में रहने का इरादा है? ये बड़ी अच्छी बात है। नाग ने कहा, नहीं बाबा, मैं धोमी को कुछ दिनों के लिए इसके माँ बाप के पास छोड़ने आया हूँ। ये सुनकर सब लोग सख्ते में आ गए। धोमी के माँ बाप तो रोने लगे, क्योंकि इसका मतलब उनकी बेटी धोमी की मौत के सिवा और कुछ नहीं था। बूढ़े भेल ने कहा, मतकाल, क्या तुम नहीं जानते कि एक खास मुद्दत तक ये लड़की हमारे यहाँ अकेली नहीं रह सकती? तुम्हारा साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम इसे अकेले छोड़कर चले जाओगे तो हमें कबीले की रस्म के मुताबिक इसे मगरमच्छों के गार में फेंक देना होगा। नाग को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम लोग जंगली हो और मासूम लड़कियों की जिंदगियों से खेलते हो। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। दुनिया का कोई मगरमच्छ धोमी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। वहां सन्नाटा छा गया। ये उस कबीले के मगरमच्छ देवताओं और उनकी रस्मों की तौहीन थी। आज तक कभी किसी इंसान ने मगरमच्छ देवताओं के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं कहे थे। एक नौजवान भेल को तैश आ गया। उसने नेजा हवा में उछाला। धोमी ने चीखकर खबरदार किया, नाग देवता। जंगली जवान का नेजा नाग की गर्दन के बिल्कुल करीब से होकर जमीन में गड़ गया। नाग ने एक भयानक फुंकार की आवाज निकाली और एक बहुत बड़ा अजदा बनकर अपना चट्टान जैसा फन लहराते हुए जवान की तरफ लपका। मतकाल यानी नाग को अजदा के रूप में बदलते देखकर सब पर दहशत छा गई। सबके सब सजदे में गिर पड़े। नाग फौरन इंसानी शक्ल में आ गया और बोला, मेरे आगे माथा टेकने की जरूरत नहीं, उठो और मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं ठीक कह रहा था कि मगरमच्छ धोमी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। बूढ़े भेल ने कहा, महाराज, आप तो देवता हैं, मगर महाराज, हमें अपनी रस्म पूरी करनी होगी, नहीं तो हमारा अगला जन्म किसी जानवर का होगा। हम मजबूर हैं महाराज। अगर आप धोमी को छोड़कर चले गए तो हमें इसे मगरमच्छों के गार में डालना होगा। नाग ने कहा, मुझे दिखाओ मगरमच्छों का गार कहाँ है। बूढ़ा भेल और दूसरे जंगली नाग को लेकर गांव के बाहर नदी किनारे एक चट्टान के पास आकर रुक गए। सामने एक गार मुंह फाड़े हुए था। भेल ने कहा, महाराज, इस गार में हमारे मगरमच्छ देवता रहते हैं। नाग बोला, मैं गार में जाता हूं। सब सहम गए। धोमी एक तरफ खामोश खड़ी थी। उसे भी डर लगा था कि कहीं नाग को मगरमच्छ हलाक न कर डाले। मगर नाग गार की तरफ बढ़ गया। गार के मुंह के पास गया तो उसे अंदर से मगरमच्छों की फुंकारों की भयानक आवाजें सुनाई दी। मगरमच्छों ने भी इंसान की बू सूंघ ली थी। नाग गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर पानी और कीचड़ ही कीचड़ था। उसने अंधेरे में 4 मगरमच्छों की आंखें चमकती देखी। वो अपने मुंह फाड़े फुंकारते हुए उसकी तरफ बढ़े। मगरमच्छ कई दिनों के भूखे थे। नाग फौरन सांप की शक्ल में आ गया और गार की दीवार के साथ चिमटकर मगरमच्छों को गौर से देखने लगा। मगरमच्छ जैसे हैरान से हो गए कि अभी अभी उन्होंने जिस शिकार को देखा था और जिसकी उन्हें बू आई थी वो कहाँ चला गया। नाग जानता था कि मगरमच्छ इतना ताकतवर होता है कि उसकी खाल पर अगर तलवार का भरपूर वार भी किया जाए तो तलवार टूट जाएगी, मगर मगरमच्छ पर इसका कोई असर नहीं होगा। उसे यह भी मालूम था कि मगरमच्छ के जिस्म में अगर कोई नाजुक शय होती है तो वो उसका पेट होता है। मगरमच्छ का पेट इतना नाजुक होता है कि मामूली चाकू से उसे चीरा जा सकता है। यही वजह है कि मगरमच्छ कभी दरिया या दलदल से बाहर नहीं निकलता। अगर धूप सेकने के लिए निकलता भी है तो नरम नरम रेत पर ही लेटा रहता है। नाग ने सबसे पहले एक मगरमच्छ को चुना और दीवार पर से डिंगता हुआ नीचे कीचड़ में आ गया। फिर वो कीचड़ में धंस गया और कीचड़ के अंदर ही अंदर से पहले मगरमच्छ के पेट के नीचे निकल आया। पेट के नीचे आते ही नाग ने मगरमच्छ के पेट पर डस दिया। मगरमच्छ जरा सा उछला और फिर उसके एसाब जवाब दे गए। नाग के जहर ने उसका एसाबी निजाम तबाह कर दिया था। नाग मगरमच्छ के पेट से निकलकर दूसरे मगरमच्छ के पेट के नीचे आ गया। उसने भी उसे डस दिया। तीसरे मगरमच्छ को डसने के बाद जब नाग चौथे मगरमच्छ की तरफ बढ़ा तो उसकी निगाह सांप पर पड़ गई। मगरमच्छ ने जोर से मुंह खोलकर कीचड़ पर मारा और कीचड़ के गोले के साथ ही सांप यानी नाग भी मगरमच्छ के पेट में चला गया। मगरमच्छ के दांत शिकार को चबाने के लिए नहीं बल्कि उसे पकड़कर अपने हलक में पीछे धकेलने के लिए होती हैं। वह शिकार को सालम का सालम पेट में डाल लेता है। उसके पेट से ऐसा तेज और खतरनाक तेजाब निकलता है कि जो शिकार की हड्डियां तक को गला देता है। नाग ये जानता था, वो उस तेजाब से बचना चाहता था। मगरमच्छ इधर उधर लोटपोट होने लगा। वो सांप को मैदे के अंदर अपने तेजाब से हलाक कर डालना चाहता था। नाग उसके मैदे में उलट पुलट हो रहा था। नाग को अपने जिस्म पर तेजाब की तेजी और तलखी महसूस होने लगी। अब नाग के लिए एक ही तरीका था और नाग ने उस पर अमल करते हुए फुंकार मारी और वह शेर बनकर मगरमच्छ के पेट को फाड़ता हुआ बाहर निकल आया। मगरमच्छ मुर्दा होकर कीचड़ पर पड़ा था। नाग ने इंसानी शक्ल इख्तियार की और गार से बाहर आकर बुलंद आवाज में बोला, 4 मगरमच्छों की लाशें उठाकर ले जाओ, एक मगरमच्छ भी जिंदा नहीं है। और फिर नाग खुद ही एक एक करके 4 मगरमच्छों की लाशें गार से खींचकर बाहर ले आया।
कबीले वाले अपने देवताओं की लाशें देखकर दंग रह गए। नाग अब बड़े जलाल में था। वो मगरमच्छों की लाशें फेंककर गांव के लोगों के दरमियान आ गया। उसने धोमी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम लोगों ने इससे मेरी शादी कर दी थी, मगर मैंने इससे शादी नहीं की। ये आज भी पाक है। हम लोग तारीख के मुसाफिर हैं, हम शादियां नहीं किया करते। हमारी दुनिया ही दूसरी है। इसलिए मैं नाग देवता होने की हैसियत से तुम लोगों को हुक्म देता हूं कि इस लड़की की शादी इसके पहले वाले मंगेतर से कर दी जाए। और खबरदार, अगर इस लड़की को किसी ने हाथ भी लगाया तो महाशीर सांप मेरा गुलाम है, वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मैं इसके अलावा यहाँ के तमाम सांपों को हुक्म दे जाता हूँ कि किसी ने धोमी को कुछ कहा तो वो उसे जिंदा ना छोड़े। गांव वाले चुप थे। वो जंगली नौजवान जिसके साथ पहले धोमी की मंगनी हुई थी बड़ा खुश था। एक जिद्दी किस्म के भेल ने कहा, इसका क्या सबूत है कि तुम नाग देवता हो? धोमी ने पलटकर उस नौजवान को देखा। क्योंकि वो जानती थी कि नाग एक देवता है, नाग को गुस्सा आ गया। उसने उस जिद्दी और अक्खड़ नौजवान की तरफ देखा और कहा, अच्छा तो तुम्हें सबूत चाहिए, ये लो सबूत। इसके साथ ही नाग ने सांस खींचकर छोड़ा तो वो शीशनाग की शक्ल में सामने आकर अपने दोनों फन लहराने लगा। जिद्दी भेल गश खाकर गिर पड़ा। सारे भेल सर झुकाकर चुप हो गए। नाग वापस इंसानी शक्ल में आ गया। अब वो उनका देवता भी था। बूढ़े भेल ने कहा, नाग देवता, हम वादा करते हैं कि धोमी की शादी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कर दी जाएगी और उसे हम गांव की बहू बनाकर रखेंगे। नाग ने धोमी के सर पर हाथ रखकर कहा, धोमी तुम खुश हो ना? धोमी ने आहिस्ता से सर हिलाया और बोला, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है मेरे देवता। नाग मुस्कुराया। बूढ़े भेल की तरफ देखकर कहने लगा, अच्छा बाबा मैं जाता हूं। इसके साथ ही नाग ने सांस खींचकर फूंका तो गांव वालों के सामने नाग गायब हो गया और उसकी जगह एक स्याह उकाब शराटे भरता ऊपर को उठा और आसमान की बुलंदियों में परवाज कर गया। उसी रात नाग वापस कमला नगर पहुंच गया। रात का पहला पहर था। हर तरफ अंधेरा छाया था। शहर के मकानों में कहीं कहीं चिराग रोशन थे। नाग ने शहर का एक चक्कर लगाया। उसे उस मंदिर की तलाश थी जिसमें चंद्रिका देवदासी रहती थी। वो उड़ता उड़ता शहर से बाहर निकल गया। शहर से बाहर कुछ फासले पर एक दरिया बह रहा था। उसके किनारे एक जगह नाग को रोशनी दिखाई दी। नाग उस रोशनी की तरफ लपका। उसने देखा कि कुछ लोग एक लाश को बांस के ताबूत पर उठाए मरघट की तरफ लिए जा रही हैं। नाग नीचे आ गया जहां मुर्दे जलाए जाते थे। वहां लाश को जलाने के लिए लकड़ियों की चिता तैयार थी। नाग इंसानी शक्ल में जनाजे के साथ साथ चलने लगा। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये कौन मर गया है? उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते, ये दरिया के किनारे वाले मंदिर की मशहूर देवदासी चंद्रिका की लाश है जिसे हम जलाने मरघट लिए जा रही हैं। नाग पर तो गोया बिजली से गिर पड़ी। तो क्या चंद्रिका देवदासी मर गई है? अब वो मारिया की रूह को सुपेरे की बदरू से छुड़ाने का मंत्र किससे पूछेगा? ये तो बहुत बुरा हुआ। नाग परेशान हो गया। लाश मरघट में ले जाकर चिता पर रख दी गई। लाश के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया गया कि लोग देवदासी चंद्रिका का आखिरी दर्शन कर लें। नाग ने भी आगे होकर देवदासी चंद्रिका की लाश का चेहरा देखा। उसकी आंखें बंद थीं। वो मरकर भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। नाग को चंद्रिका की लाश को देखकर बेहद दुख हो रहा था। अचानक चंद्रिका देवदासी की लाश ने आंखें खोलकर नाग को देखा और मुस्कुराई। नाग धक से रह गया। क्या ये लाश जिंदा थी? उसने दोबारा गौर से देखा तो देवदासी चंद्रिका की आंखें उसी तरह बंद थीं। अब मरघट के बाबा ने चिता को आग लगा दी। देखते देखते शोले भड़क उठे। लोग एक एक करके वापस चले गए। नाग को चंद्रिका देवदासी के मरने का बहुत अफसोस था। वो वहीं खड़ा चिता को जलते देखता रहा। जब मरघट सुनसान हो गया तो नाग ने देखा कि चिता की आग के शोलों में देवदासी चंद्रिका अपने रेशमी कफन को जिस्म के गिर्द समेटती हुई बाहर निकल आई। उसके स्याह बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। नाग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। चंद्रिका के रेशमी कफन और स्याह बालों और चेहरे पर आग का जरा भी असर नहीं हो रहा था। वो नाग के पास आकर मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया नाग। नागिन ने मुझे तुम्हारे और मारिया के बारे में सब कुछ बता दिया था, मगर मैं बीमार होकर मर गई। नाग ने ताज्जुब से कहा, मगर तुम तो जिंदा हो। चंद्रिका बोली, यह मेरा अगला जन्म है। मैं इससे पहले कई बार मर चुकी हूं, मेरे साथ आओ। नाग ने कहा, मगर लोग तो तुम्हें मुर्दा समझ रही हैं। तुम उनके दरमियान गई तो उनका क्या हाल होगा? चंद्रिका मुस्कुराई, मैं उन लोगों में अब कहां जाऊंगी। मैं तो यहां से जाने से पहले आखिरी बार अपने मंदिर को देखना चाहती हूं, मेरे साथ आओ। रोशनी के अंधेरे में चंद्रिका नाग के साथ दरिया किनारे वाले मंदिर के आंगन में आ गई। यहाँ चिराग जल रहा था। उसकी धीमी रोशनी में सारा मंदिर सुनसान पड़ा था। चंद्रिका ने कहा, नाग तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आती हूँ। चंद्रिका अपने रेशमी कफन और स्याह लहराते बालों के साथ मंदिर में दाखिल हो गई। नाग चुपचाप खड़ा सोचता रहा कि चंद्रिका अगर चली गई तो वो मारिया के बारे में किससे मशवरा करेगा, किससे मदद लेगा।
इतने में चंद्रिका मंदिर की कोठरी से निकल आई। नाग के पास आकर कहने लगी, नाग, मैंने इस मंदिर में खुफिया देवदासी की हैसियत से 20 साल गुजारे हैं। राजा ने देवदासियों के दाखिले को मना कर रखा है, मगर वो मेरा रक्स देखने यहाँ छुपकर आधी रात को आया करता था। अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। कहाँ, ये मुझे कुछ मालूम नहीं। नाग ने कहा, मगर चंद्रिका, मारिया के बारे में मेरी मदद करो। मैं तो इसी सिलसिले में इतनी दूर से तुम्हारे पास आया हूँ। मारिया की रूह पर फूंगी सुपेरे की बदरू ने कब्जा कर रखा है। चंद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, नाग, मैंने तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा काम कर दिया था। फूंगी सुपेरे की बदरू अब दुनिया में नहीं है। और मारिया कहाँ है? नाग ने बेताब होकर पूछा। चंद्रिका ने कहा, जिस वक्त मैं मर रही थी वो मेरे पास ही बैठी तुम्हारी राह देख रही थी, मगर जब मैंने जिंदगी का आखिरी सांस लिया तो मैंने देखा को मारिया को मेरी मौत का शदीद सदमा हुआ और वह चीख मारकर फिजा में गायब हो गई। अब मैं कुछ नहीं बता सकती कि वो कहाँ होगी। नाग और ज्यादा मायूस हो गया। मारिया बदरू के कब्जे से निकलकर भी उसे नहीं मिल सकी थी। उसने कहा, चंद्रिका, तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं कि मारिया कहाँ गई होगी? चंद्रिका कुछ सोचकर बोली, जहां मैं मरी थी वहां मेरे सरहाने की जानिब एक खिड़की खुली थी। मारिया उस खिड़की में गायब हुई थी। नाग ने वो जगह पूछी जहां चंद्रिका ने उस जिंदगी का आखिरी सांस लिया था, तो उसने मंदिर की तरफ इशारा किया। इस मंदिर के पीछे कोठरी है, उसमें वो पलंग भी पड़ा है जहां मैं मर गई थी। उस पलंग के पीछे वो खिड़की है जहां मैंने मारिया को गुम होते देखा था। नाग ने चंद्रिका को साथ चलने के लिए कहा तो वो बोली, नहीं नाग, मेरा इस दुनिया में वक्त खत्म हो गया है। मैं इस जन्म से निकलकर अपने अगले जन्म में जा रही हूँ। मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं कौन सी दुनिया में चली जा रही हूँ। हो सकता है अगले जन्म में कभी किसी जगह किसी मुकाम पर तुमसे मुलाकात हो जाए। खुदा हाफिज। ये कहा और चंद्रिका देवदासी फिजा में गायब हुई और फिर रात के गहरे अंधेरे में गायब हो गई। नाग तेजी से मंदिर की अकबी कोठरी में आ गया। उसने देखा कि कोठरी खाली है, दिया जल रहा है, एक खाली पलंग पड़ा है, उसके सरहाने की जानिब एक खिड़की खुली है। नाग ने देखा कि खुली खिड़की के बाहर अंधेरा घुप था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। नाग ने आगे बढ़कर देखा, खिड़की के बाहर इतना स्याह घुप अंधेरा था कि नाग को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर यह महसूस करके उसे बेहद खुशी हुई कि खिड़की के बाहर से उसे मारिया की खुशबू आ रही थी। उसने बेख्तियार होकर मारिया को आवाज दी, मारिया। उसकी आवाज कई हिस्सों में तकसीम होकर जैसे ही फिजा में गूंजने लगी, खिड़की में एक जलजला सा आ गया और फिर जैसे किसी ने नाग को पीछे से खिड़की के बाहर उछाल दिया। वो हाथ पांव मारता फिजा में गिरता चला गया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। वो कलाबाजियां खा रहा था। उसने अपना सर अपने बाजू में छुपा लिया और गेंद की तरह लुढ़कता चला गया। फिर वह धप की आवाज के साथ एक दरख्त के ऊपर गिरा। दरख्त की टहनियां झूलकर उसे नीचे ले गईं और वह जमीन पर लुढ़क गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो आसमान पर सितारे चमक रहे थे। उसे महसूस हुआ कि फिजा में सर्दी है। वो उठ बैठा और चारों तरफ निगाह डाली। यहां अगरचे रात थी, मगर अंधेरा ऐसा था कि नाग उसमें चीजों को देख सकता था। उसके इर्द गिर्द दूर तक जमीन ऊंची नीची थी, कहीं दरख्तों के झुंड भी थे। नाग उठकर चलने लगा। वह जिस मैदान में चल रहा था वहां घास तराशा हुआ था। आगे एक सड़क आ गई। नाग ने झुककर देखा। सड़क छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी। ये सड़क बल खाती जरा ऊंचाई पर बनी हुई एक इमारत की तरफ चली गई थी, जहां की स्याह दीवारें जंगली बेलों से ढकी हुई थी। नाग को अभी तक कुछ इल्म नहीं था कि वह कौन से जमाने में और किस मुल्क में आ गया है। उसने महसूस किया कि अब मारिया की खुशबू भी नहीं आ रही थी। वो इमारत की तरफ बढ़ा। करीब जाकर मालूम हुआ कि वो एक टूटे फूटे पुराने किले का खंडर है, जहां वहशत बरस रही है। नाग को घोड़े के टापों की आवाज आई। वो जल्दी से एक तरफ अंधेरे में छुप गया। एक घोड़ा गाड़ी अंधेरे में किले की तरफ आती दिखाई दी। उसके आगे दो घोड़े जुते हुए थे। साइस ऊंची सीट पर लंबा गर्म कोट पहने बुत की तरह बैठा था। किले के पुराने शिकस्ता दरवाजे के आगे आकर साइंस ने हो की आवाज निकाली और घोड़ा गाड़ी रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक ठिगने कद का आदमी बाहर निकलकर किले की तरफ रवाना हो गया। घोड़ा गाड़ी वापस चली गई। ठिगने कद के आदमी के हाथ में चमड़े का एक बैग था। उसने 19वीं सदी के अंग्रेजों जैसा गोल हैट और रेनकोट पहन रखा था। वह किले के दरवाजे में जैसे गायब हो गया। नाग को तशवीश हुई कि यह आदमी कौन है और सर्द रात के अंधेरे में इस हसेबी किले में क्या करने आया है। नाग भी किले के टूटे हुए दरवाजे में से गुजरकर अंदर दाखिल हो गया। शक्ल सूरत और वज़ाकता से यह पुराना किला 19वीं सदी के इंग्लिस्तान का कोई किला लगता था। अंबर नाग मारिया इस किस्म के किलों को पहले भी अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें मालूम था कि जब इंग्लिस्तान पर रोमन बादशाहत खत्म हुई थी तो इंग्लिस्तान की हुकूमत छोटे छोटे नवाबों में बट गई थी, जिनको बैरन कहते थे। ये अंग्रेज बैरन नवाब अपने अपने किलों में रहते थे और इर्द गिर्द के गांव पर हुकूमत करते थे। ये नवाब आपस में लड़ते भी रहते थे,
फिर एक बैरन ने 2-4 किले फतह करके अपनी ताकत बढ़ा ली और यूं आहिस्ता आहिस्ता बाकी किलों को भी फतह करके इंग्लिस्तान का बादशाह बन बैठा। इसके बाद वक्त गुजरता गया और ये बादशाहत भी खत्म हो गई और 19वीं सदी के शुरू में अंग्रेजों का बादशाह बस नाम का ही बादशाह रह गया था और साथ ही एक पार्लियामेंट भी बन गई जिनके लोगों के नुमाइंदे थे। इस तरह से इंग्लिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद पड़ी। 18वीं और 19वीं सदी के दरमियान इंग्लिस्तान में बड़े मकरू जुराइम हुआ करते थे। यही वो जमाना था जब नाग इंग्लिस्तान के उस वीरान और टूटे फूटे किले में पहुंचा। नाग ने किले में जाकर देखा कि बड़ा कुशादा दालान है जिसके फर्श पर जगह जगह घास उगी है। बरामदे में एक ढलानी रास्ता अंधेरे में नीचे जाता था। ये रास्ता घोड़ों वगैरह के लिए बनाया गया था। नाग ढलानी रास्ते से नीचे उतर गया। कोने में एक पर्दा था जिस पर मोम जामे का भारी पर्दा पड़ा था। अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे किसी भारी शय को घसीटा गया है। नाग ने पर्दे को जरा सा उठाकर देखा। लालटेन जल रही थी। एक खुली छत वाले बड़े हॉल कमरे के दरमियान एक स्ट्रेचर पर जैसे कोई लाश लोहे की जंजीरों से बंधी पड़ी थी और वही बग्गी वाला टिकनी कद का आदमी अब सफेद डॉक्टरों जैसा लंबा कोट पहने लाश के ऊपर झुका उसकी आंखों को खोलकर देख रहा था। 2 सफेद कोटों वाले आदमी उसके दाएं बाएं खड़े थे। नाग ने तशवीश के साथ जैसे अपने आप से कहा, यहां क्या हो रहा है? आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में जिसका नाम है कब्रिस्तान की डरावनी रात।